मगरिब के कोह-ए-माह तो ये भी कहते हैं कि K2 इंसान की स्पिरिट टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। सुबह तक मौसम बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन दोपहर को वही मौसम बहुत ख़राब होगा। K2 को सर करना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? K2 को भी नंगा पर्वत पहाड़ की तरह किलर माउंटेन कहा जाता है। उसकी ख़ास वजह उसका सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर है या उसका एक वर्टिकल एसेंट है। वो डायरेक्ट ज़मीन से स्टार्ट होता है और 8000 की एलिवेशन तक जाता है। जबकि दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट पहाड़ों के ऊपर एक छोटा पहाड़ है, या यूं कह लें कि पहाड़ों के ऊपर एक छोटा टीला है, जिसकी वजह से उसकी हाइट ज़मीन से इतनी ऊंची हो जाती है। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट ज़मीन से उसके टॉप तक मुकाबला किया जाए तो K2 का डायरेक्ट एसेंट या हाइट बहुत ज़्यादा है, और इसके सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से इसको इंतहाई अनप्रडिक्टेबल माउंटेन कहा जाता है। इसको कोह-ए-माह का माउंटेन कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को वो लोग भी सर कर सकते हैं जिन्होंने कभी कोह-ए-माही की ही नहीं। वो 1 महीने से 2 महीने तक ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर हाइकिंग होगी और इस तरह ऑक्सीजन के टैंक्स उठा के जाना होगा। लेकिन इसके वर्क्स K2 में क्या है कि K2 में कामयाब तरीन माउंटेनियर्स या कोह-ए-माह भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेमिना होने की ज़रूरत तो है ही, उसके साथ-साथ आपको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी आपकी शार्प होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की डिफ़िकल्ट कंडीशंस में पहले गए हुए हैं तो तब भी आपके लिए ये मुमकिन होगा। इसके अलावा K2 की चोटी से पहले बॉटलनेक एरिया भी है, जहाँ से जमी हुई बर्फ़ की सिल अगर कहीं हवा की तेज़ी से गिर जाए तो उसके नीचे जो भी आएगा वो मारा जाएगा। इसके अलावा K2 का टेम्परेचर यकदम चेंज हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है या बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हो जाता है, और ये अक्सर 1 घंटे के अंदर अंदर होता है। सुबह तक मौसम बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन दोपहर को वही मौसम बहुत ख़राब होगा। इसलिए K2 के ऊपर चढ़ना कोई आसान बात नहीं। माउंट एवरेस्ट को गर्मियों और सर्दियों में बहुत पहले सर कर लिया गया था। सर्दियों में इसके बावजूद कि मौसम काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन K2 का हाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। K2 गर्मियों में तो सर कर लिया गया था 1954-55 के लगभग, लेकिन सर्दियों के अंदर K2 अभी कुछ अर्सा पहले ही सर किया गया है। K2 को सर्दियों में सर करना तकरीबन नामुमकिन कहा जाता है। K2 पे चढ़ने के लिए आपको अपने तमाम एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा हद तक खुशकिस्मती भी चाहिए होती है, गुड लक भी चाहिए होती है। K2 के बारे में कहा जाता है कि हर 100 बंदा जो कि K2 को सर करने जाता है, उसमें से 15 से 35% लोग हलाक हो जाते हैं। किसी साल ये शरह 15% रहती है, और किसी साल जैसे 2007-8 में ये शरह बढ़ के 35% तक भी चली गई थी। बाकी के सालों में ये वेरी करती है, कभी 20%, कभी 25%, लेकिन देखिए ख़तरनाक पहाड़ है और इसको ख़तरनाक पहाड़ माना जाता है। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ है कोह-ए-माह को। वेस्टर्न माउंटेनियर्स तो ये भी कहते हैं कि K2 स्पिरिचुअल टेस्ट के लिए बनाया गया है। ये पहाड़ों पे चढ़ने वालों का टेस्ट है। अगर आप अपने आप को बेहतरीन कोह-ए-माह साबित करना चाहते हैं तो आपको K2 और नांगा पर्वत पे लाज़मी जाना चाहिए और चढ़ना चाहिए। अगर आप इधर से कामयाब लौटते हैं तो फिर आप सर्टिफाइड हो जाता है कि आप एक कामयाब तरीन कोह-ए-माह में शामिल हैं।